हम आज पढ़ेंगे गंगा नदी का उद्गम स्थल किस तरह से हुआ है, कहाँ कहाँ जाती है, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपको डायग्राम से ही काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाता है। अगर इस स्लाइड को हम देख रहे हैं तो वो कहाँ से निकली है, किस तरह से निकली है, हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर सतोपंथ हिमानी एक पर्वत श्रृंखला है जहाँ से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम हुआ है। यहाँ पे ये कई प्रकार के प्रयाग बनाते हुए ये नीचे की ओर जाती है। क्योंकि ये पहाड़ियाँ हैं, मैदानी क्षेत्र, तो उसको यहाँ देवप्रयाग के बाद भी नहीं मिलेगा, उसके बाद मिलेगा जहाँ उत्तर प्रदेश से प्रवेश करेगी। तो इस तरह से ये कहीं पर यहाँ पे जैसे धौली गंगा, ये इसकी सहायक नदी नहीं है, ये भी एक झरने टाइप है। तो यहाँ से ये एक पहाड़ी है, जो पहाड़ी हम अगले स्लाइड में डिस्कस करते हैं आपसे। देखिए यहाँ देखिए, ये स्लाइड आपको काफ़ी कुछ क्लियर मिलेगी इससे। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे ना, तो यहाँ पे कामेत पर्वत है और सतोपंथ बद्रीनाथ, ये बद्रीनाथ से निकल रही है। कौन सी? विष्णु गंगा। विष्णु गंगा है, अलकनंदा नदी है बट इसको विष्णु गंगा बोला है। विष्णु गंगा और धौली गंगा ये कामेत पर्वत से निकली है। ये दोनों मिलके विष्णु प्रयाग का निर्माण कर रही है। यहाँ पे जो दोनों के मिलन स्थान को हम क्या बोलना चाह रहे हैं? विष्णु प्रयाग। किसको? विष्णु गंगा और धौली गंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये आपका बन सकता है कि विष्णु गंगा नदी कहाँ से निकलती है या अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है। तो आपको ओनली ये ही रखना है, बद्रीनाथ या सतोपंथ, ये इसका मैन है ना, यहीं से निकली है। कौन सी? अलकनंदा नदी। अगर ये गंगा नदी बोले तो गंगा नदी उसका डेफिनेशन बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से है, तो उसको हम आगे समझेंगे। तो ये विष्णु प्रयाग बनाती है। अब विष्णु प्रयाग से जैसे विष्णु प्रयाग बन गया, उसके बाद में ये अलकनंदा बन जाती है यहाँ पे। तो अलकनंदा और नंदाकनी, ये नंदा देवी पहाड़ी से निकली है, ये झरने टाइप होगा ये ना। तो यहाँ से ये सहायक नदी नहीं है, इसको हम सहायक नदी नहीं बोल सकते हैं। नंदाकिनी पर्वत से ये यहाँ मिक्स हो जाती है, अलकनंदा और नंदाकिनी, तो इसको हम नंद प्रयाग बोल रहे हैं। इसी तरह से हम आगे चल के अलकनंदा नदी फिर आगे बढ़ती है और ये कर्ण प्रयाग करती है। जैसे कर्ण प्रयाग कैसे? पिंडार, कर्ण, याद रखो, पिंडार मतलब कर्ण। तो कर्ण पिंडार पर्वत से निकलती है। कौन सी? पिंडार कर्ण गंगा नदी जिसको बोल सकते हैं ना। तो ये यहाँ से इसको यहाँ पे मिक्स हो जाती है, तो इसको हम कर्ण प्रयाग बोल रहे हैं। इस तरह से फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, ये भी अलकनंदा रहेगी यहाँ पे, ये जो आगे बढ़ेगी यहाँ पे अलकनंदा। नेक्स्ट ये यहाँ पे चोराबारी केदारनाथ, उत्तराखंड में ये है ना। बद्रीनाथ ये उत्तराखंड में ही है ना। तो ये चोराबारी से मंदाकिनी नदी निकलती है और ये रुद्रप्रयाग में जाके मिल जाती है। कौन सी? अलकनंदा है ना। तो ये रुद्रप्रयाग का निर्माण कर रही है, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से चल के अलकनंदा और हमारी भागीरथी नदी, जिसको देखो भागीरथी नदी गंगोत्री गोमुख से निकली है। भागीरथी नदी कहाँ से निकली है? गंगोत्री गोमुख से निकली है। इसकी भी एक ट्विस्ट है, हम आगे और इसको विस्तृत पढ़ेंगे इसको भी। तो भागीरथी नदी ये यहाँ से निकली है और यहाँ पे टिहरी, ये उत्तराखंड में ही है ना। तो ये खातलिंग कोई एक पर्वत क्षेत्र है, वहाँ से भिलंगना नदी निकली है। तो ये दोनों मिलके यहाँ पे टिहरी बांध का निर्माण कर, टिहरी बांध बनाया यहाँ पे। टिहरी नदी है ना, तो अब टिहरी नदी नहीं बोलेंगे, भागीरथी नदी पे टिहरी बांध बनाया है ना, सोड़ा बांध है, टिहरी बांध है ना। तो ये टिहरी भागीरथी नदी आगे चलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलके गंगा नदी का निर्माण करती है। तो आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि ये गंगा नदी किस तरह से बनी है। ठीक है दोस्तों, हम फिर से वापस चलेंगे। देखिए यहाँ पे स्पष्ट हो गया होगा आपको, है ना। तो सतोपंथ हिमानी से हम विष्णु प्रयाग बनाए, धौली गंगा है ना। धौली गंगा मतलब पैर धोना, विष्णु जी के पैर धो के आना, तो ये विष्णु प्रयाग बनाए। नंद प्रयाग है ना, जैसे नंद प्रयाग है, नंद जी है ना, नंद प्रयाग, नंदाकिनी है ना। तो नंदाकिनी नदी मिल जाती है यहाँ पे, तो यहाँ सतोपंथ अलकनंदा ही है ना। तो ये यहाँ पे क्या बन जाती है? नंद प्रयाग बन जाता है। पिंडरानी जिसको कर्ण प्रयाग बोल रहे थे ना, तो कर्ण प्रयाग बन गया ये, पिंडरा नदी मिल गई। तो नेक्स्ट अलकनंदा नदी,
फिर यहाँ पे केदारनाथ से निकली है, आपको पता ही है। तो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिलके क्या बना रही है, रुद्रप्रयाग मिल रही है। तो ये रुद्रप्रयाग बन गया है। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये देवप्रयाग। कहाँ से, गंगोत्री हिमानी से भागीरथी में निकली है, टिहरी बांध यहाँ पे बना था, वहाँ से ये देवप्रयाग में जाके मिल जाती है अलकनंदा नदी से। ये नदी क्या बन जाती है, गंगा नदी बन जाती है ना। क्या बनी है, गंगा नदी। तो ये हमें देखने को इस तरह से मिलता है। देखिए ये इस साइड से आ रही है आपकी भागीरथी नदी, है ना। ठीक है, कहाँ से आ रही है, गंगोत्री हिमानी से निकल रही है, और ये सतोपंथ हिंद से ये अलकनंदा नदी आ रही है रुद्रप्रयाग में। तो यहाँ पे एक स्थान है देवप्रयाग, वहाँ पे मिल जा रही है। तो देवप्रयाग और गंगा नदी के नाम से जानी जाती है यहाँ से। तो यहाँ पे स्पष्ट हो चुका होगा। देखिए देवप्रयाग अलकनंदा प्लस भागीरथी, विष्णुप्रयाग अलकनंदा प्लस धौलीगंगा, नंदप्रयाग अलकनंदा प्लस नंदिनी मंदाकिनी, कर्णप्रयाग अलकनंदा प्लस मंदार नदी, रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी। तो ये गंगा नदी का उद्गम स्थल यहाँ से माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक ही डायग्राम में पूरा ही आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। देखिए तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए थे, कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, यहाँ पे हमारा बन चुका है। और एक और नदी आपको दिख रही होगी यहाँ पे, कौन सी, यमुनी। यमुनोत्री हिमानी से निकली है, ये भी उत्तराखंड में ही है ना। ये गंगोत्री और यमुनोत्री काफ़ी पास में नहीं, दूर दूर है वैसे, है ना। ये पहाड़ियाँ अलग अलग है। तो यहाँ से निकली है और ये यमुना नदी देखिए। तो यहाँ पे ये प्रयागराज में मिलती है। अभी हम इसको फर्स्ट सहायक नदी नहीं बोलेंगे, सहायक नदी हमारी फर्स्ट सहायक नदी, ये तो हरिद्वार यहाँ पे है ना। इसके बाद में ये फर्स्ट सहायक नदी हमारी उत्तराखंड में ही है। कौन सी सहायक नदी, ये उत्तराखंड में चल रही है, रामगंगा। फिर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि सब गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, तो आपको बोलना पड़ा कन्नौज के पास में उत्तराखंड से निकली है रामगंगा नदी है ना। ये बोलोगे। इस तरह से दूसरी बोल सकते हो आप, यमुना नदी हो। तो यमुना नदी भी देखिए, हम एमपी से अगर कनेक्ट करेंगे इसको, तो ये देखिए चंबल नदी जो आपकी जानापाव पहाड़ी से निकली है, इंदौर की जानापाव पहाड़ी से, और ये आपकी राजस्थान होते हुए कहीं बांध का निर्माण करते हुए, और ये मिल जा रही है यहाँ पे, है ना। कहाँ पे मिल रही है, यूपी में जाके मिल रही है ना। इसका हम डिस्कस करेंगे अलग से। बेतवा नदी है ना, ये इटावा मिलती है, विंध्य पर्वत से निकलती है ये विंध्य पर्वत आपका कुमारगांव रायसेन जिले से निकलती है ये, और ये भी मिल जा रही है आपकी इटावा में, है ना। और ये केन नदी, कैमूर पहाड़ी है ना, केन नदी को हम बोल सकते हैं पन्ना जो नेशनल टाइगर रिजर्व हमारे क्षेत्र है, वहाँ से निकलती है और ये मिल जा रही है ना, यूपी में जाके मिक्स हो जा रही है। तो इसकी 3 सहायक नदी, और भी हम सहायक नदी आगे डिस्कस करेंगे। बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जो हमको आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं अभी से, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में ये देखिए, तो आपको यहाँ से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि देखिए यहाँ पे काफ़ी कुछ नर्मदा भी शो कर ली, बट हम पढ़ना चाहेंगे ओनली गंगा नदी और प्रवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से ये देखिए चंबल नदी, यहाँ चंबल नदी निकली है, और ये यहाँ नीमच से होके जाके यहाँ पे राजस्थान का एरिया कवर करते हुए चंबल नदी, और यहाँ पे ये बीहड़ का निर्माण करते हुए मुरैना भिंड से यमुना नदी मिल जाती है। ठीक है, ऐसे तरह से यहाँ देखिए इसकी कई सहायक नदियाँ हैं। सिप्रा नदी है, सिंध काली सिंध नदी है, ये सेपरेट मिल रही है। पार्वती नदी भी है ना, और ये आपकी सिंध नदी भी है, कोनो नदी भी है ना। सिंध नदी ये डायरेक्ट मिल रही है, ठीक है, यमुना से। बेतवा नदी है, ठीक है, दसान नदी है, यमुना से जगह मिल रही है। सोनार नदी है ना, ये सोनार नदी अलग से है, सोन नदी अलग है, सोनार नदी अलग है। प्यारोमा नदी है, ये कैन नदी है जिसकी बात करें तो वहाँ पे ओनली 3 नदी शो किया है, बेतवा, कैन और चंबल नदी। लेकिन यहाँ देखिए एक दर्जन से ज़्यादा नदी आपको देखने को मिल रही है। तो ये सारी नदियाँ आपको याद होना चाहिए MPPSC के पर्पज से, कि आपको क्वेश्चन आ सकता है अफवाह तंत्र के लिए कि गंगा यमुना अफवाह तंत्र में कौन सी नदी शामिल नहीं है। समझ लो, कौन सी नदी शामिल है या कौन सी नदी शामिल नहीं है ना।
तो ये सारी नदी आपको याद करनी पड़ेगी सीरियल ऑर्डर में कि कौन सी नदी कहाँ मिल रही है ना। इसलिए हमारा पर्पस था कि आपको स्लाइड ये दिखा दे, तो जिससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो हम देखिए यहाँ पे आगे और देखते हैं, बताते हैं आपको। ये होगी यमुना नदी है ना, यमुना नदी ये प्रयागराज में मिल जाती है आपकी जाके, यूपी में प्रयागराज में मिलती है, ठीक है। फिर ये देखिए रामगंगा हो गई है, दूसरी सहायक नदी हुई है। नेक्स्ट ये पीलीभीती यूपी, ये यूपी की बात हो रही है यहाँ पे ना। यहाँ से फूल झील नदी निकली है, गोमती नदी, और ये गाजीपुर में जाके मिल जा रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे तो ये घग्घर नदी, इसको सरस्वती नदी भी बोलते हैं। तो ये कर्नाली से निकली है जो कि नेपाल में है, और काली ये भी नेपाल में है, वहाँ से निकली शारदा नदी और घग्घर नदी मिलके। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि शारदा नदी किसी सहायक नदी है, या घग्घर नदी किसी सहायक नदी है, या फिर सरस्वती नदी किसी सहायक नदी है। तो आपको ये क्वेश्चन देना पड़ेगा कि कितने नंबर की सहायक नदी है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ जाके मिलती है, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है इसमें। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि ये आपकी छफरा, यूपी के छपरा में जाके मिलती है। अब आगे चलेंगे हम लोग। देखिए अमरकंटक की पहाड़ियों से एक नदी निकली है, सोन नदी। ये आपके राइट हैंड से है ना, बाएं साइड की तो हम देख लिया, अभी राइट हैंड की थोड़ी एक और देख लेते हैं। ये अमरकंटक से निकली है, और ये कैमूर, यहाँ पे ये डायरेक्ट गंगा से मिल सकती थी, बट ये क्या है, यमुना से जाके मिल सकती थी। ये और ये बहुत पास में, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन दिखाया ऐसे ही गया है। तो ये डायरेक्ट मिल सकती थी, बट यहाँ पे कैमूर पहाड़ियाँ आ जाती है, जिसकी वजह से ये इधर नहीं जाने के बजाय इधर चली गई है, ठीक है। तो इसलिए गंगा की सहायक नदी बन गई है, ठीक है। तो ये बिहार में जाके पटना में मिलती है। ये यूपी से जरूर गुजरती है, यूपी से आती है, बट ये बिहार में जाके मिलती है पटना में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं गंडक नदी। ये गंडक नदी देखिए, ये गंडक नदी आपकी, ये भी नेपाल से निकली है आपकी। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट सोनपुर में जाके मिल रही है, ठीक है। ये दामोदर नदी, आगे डिस्कस करेंगे इसको हम लोग। कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक बोला जाता है ना। तो कोसी नदी यहाँ पे बिहार आपका होगा ना, तो बिहार नदी, तो यहाँ पे कुर्सेला है ना, कुर्सेला में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट आगे चलती है, और ये महानंदा, ये आपका कौन सा क्षेत्र आ गया है, महानंदा, दार्जिलिंग की पहाड़ियों है ना, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं, उससे महानदी निकलती है। और फरक्का बैराज, ये आपका पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है ना, फरक्का बैराज, वहाँ पे जाके मिल जाती है, ठीक है। यहाँ से आपकी नहीं इंटर करेगी, कहाँ पे इंटर करेगी, फरक्का बैराज, ये है ना, ये भी काफ़ी सारे डैम है। तो यहाँ पे ये क्या करती है, दो टुकड़ों टूट जाती है। ये हुगली नदी बन जाती है जो पश्चिम बंगाल में जाती है, ये पद्मा जाती है जो पद्मा नदी बन जाती है ना। तो आगे और हम देखेंगे तो आपको ये सहायक नदियाँ हो चुकी है, लेकिन बट हम इसके एक और सहायक नदी है जो इसको हम सांगपो या ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, उसको और डिस्कस कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए यहाँ पे मानसरोवर झील है ना, मानसरोवर झील से हमें तीन नदियाँ निकलती है। एक तो सिंधु नदी निकलती है जो आपके पाकिस्तान में घुस जाती है, सतलज नदी जो जिसमें हमारा बांध बना हुआ है ना, नागल बांध, तो सतलज निकलती है, प्लस आपकी ब्रह्मपुत्र, तीन नदियाँ यहाँ से निकलती है इस पहाड़ी से, और ये तिब्बत से होते हुए चीन में इंटर करती है, और चीन से ये हमारे अरुणाचल प्रदेश होते हुए कहाँ जाती है, असम से जाके ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है और बांग्लादेश में जाती है, ठीक है। तो हम इसी को शो करना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा इसके बारे में पढ़ लीजिए आप लोग। ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के समान, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। यह नदी 3 देशों में बहती है। देखो अभी तक क्वेश्चन हमारे पास 3 स्टेट या 3, तो ये 3 देशों में बह सकती है। कौन कौन थे, चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। ये आपकी तिब्बत पहाड़ियाँ है, तिब्बत आपका चीन में चला गया, इसलिए तो हमको 4 स्टेट हो जाते हैं इसमें। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, पर भारत में इसकी लंबाई केवल 916 किलोमीटर है। कितनी है, 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम है, तिब्बत में इसको यारल लुंग, सांगपो,
अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। और गंगा नदी को हम क्या बोल रहे थे? पद्मा बोल रहे थे। तो गंगा और जमुना दोनों मिलके क्या बनाएगी? मेघना का निर्माण करेगी। हम आगे अगले स्लाइड देख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे इसको, तो यहाँ पे राइट हैंड की इसकी भी सहायक नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। ये तीस्ता है ना, तीस्ता, संकोश, मानस, सोनबरी है ना। ये देखिए सुबनसिरी है ना, सुबनसिरी ये राइट हैंड से, और लेफ्ट हैंड से देखेंगे दिबांग, जो कि असम की ये नदी है ना, लोहित ये खूनी नदी बोलते हैं इसको। यहाँ पे लाल मिट्टी बहुत पाई जाती है, जिस कारण इसका जो कलर होता है खून जैसा हो जाता है ना। फिर देखिए धनसरी नदी, ये आपकी देखने मिलेगी, नागालैंड मणिपुर से निकलती है। कोपिला नदी है ना, ये सहायक नदी हो गई है। तो देखिए यहाँ इधर इस साइड से ये पद्मा तो ये हो गई है ना। ये देखो यहाँ पे पद्मा आ रही है, पश्चिम बंगाल से घुसेगी बांग्लादेश में। और ये आपकी यमुना है ना, ये जमुना ये यहाँ पे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं इसको, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल में एंट्री करती है और पद्मा से मिलती है, जमुना बन जाती है। जमुना बन जाती है, जमुना बनने के बाद ये मेघना बन जाती है। मेघना बन के ये डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अरब सागर बंगाल की खाड़ी दोनों है। खंबात खाड़ी में तो नर्मदा नदी, तप्ती नदी गिरती है ना। ये मेघना नदी बन जाती है, बांग्लादेश में जाती है तो, और गिर जाती है कहाँ पे? बंगाली खाड़ी में। और यहाँ पे आपका सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है पश्चिम बंगाल में, आपने देखा ही होगा। तो इसमें हम लिख दिया है दुनिया का सबसे बड़ा नदीद्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो कि असम में है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है हमारा। हम कुछ इसमें क्वेश्चन लगा ले रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल स्लाइड है, आप इसको सेव करके रख सकते हो, और पीपीटी या पीडीएफ के लिए संपर्क कर सकते हो हमारे नंबर पे। तो देखिए हम महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में कुछ जानकारी और आपको दे दे रहे हैं। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के संगम को क्या कहते हैं? गंगा। गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा। देखिए क्वेश्चन आ गया ना आपका, रामगंगा। गंगा की आखिरी सहायक नदी महानंदा। ठीक, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? देखो हरिद्वार से, हरिद्वार वहाँ शो किया था है ना। ठीक, गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना, ये सब चीजें हैं। हुगली नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर बसा है? कोलकाता है ना। चूंकि हुगली नदी कौन सी है? गंगा से ही डिस्ट्रीब्यूट हुई है, चूंकि वो दो भागों में बट गई है ना। तो हम गंगा नदी के किनारे नहीं भी बोल सकते, बट उसको हुगली नदी के किनारे बोले। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश को क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। गंगा और जब ब्रह्मपुत्र दोनों मिलती है तो वो मेघना बन जाती है ना। बिहार का शोक कोसी नदी है ना, बंगाल का शोक दामोदर नदी। दामोदर नदी आपको दिखाना शायद हम भूल गए थे, पता नहीं उसको। गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग है, गोमती। ठीक है, तो हम आप 1 मिनट आपको बता दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, यहीं पे आगे है, यहाँ नहीं है, दामोदर नदी के प्रेम। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे। तो सभी का धन्यवाद, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।